आज हम पाठ 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार आदि के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसलिए शब्द विचार के अंतर्गत हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे, रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे और अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शब्द का अर्थ है ध्वनियाँ। अंग्रेजी में वर्ड का उत्पत्ति परक अर्थ होता है बोलना, और हमारे विद्वानों ने शब्द की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बताई है: कान से सुने गए, बुद्धि से समझे गए तथा प्रयोग से कंपन उत्पन्न करने वाले ध्वनियों को शब्द कहते हैं। अर्थात शब्द वह ध्वनि है जिससे व्यवहार या लोक में वस्तुओं का ज्ञान होता है। परिभाषा: दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो, अथवा वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ बराबर कमल। इसी प्रकार पूजा, पा प्लस बड़ा ऊ प्लस ज प्लस बड़ा आ मिला करके क्या बन गया? वर्णों को पूजा शब्द बन गया है। अब शब्द के भेदों के विषय में एक चार्ट हमने दे रखा है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद भी कीजिएगा। अब शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, तत् प्लस सम। तत् का माने होता है उसका या उसके, उससे आदि। तो तत् माने उस तथा सम माने समान, अर्थात उसके जैसा, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कुछ शब्द इस प्रकार हैं: अग्नि, जल, ग्रह, सूर्य, श्रृंगार आदि। तद्भव शब्द दूसरा है। तद्भव शब्द जो 2 शब्दों से बना है। तद्भव, तत् प्लस भव। तत् माने उस, संस्कृत से उसके जैसा, संस्कृत के जैसा। भव उत्पन्न या विकसित, उससे बना हुआ, उसका विकृत रूप। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। परिवर्तित हो गया अर्थात यहाँ पर बिगड़ भी गया। जैसे तत्सम शब्द है अग्नि, तो अग्नि का तद्भव है आग। अर्पण, तद्भव अर्पण। पुत्र, तद्भव है पूत। नंबर 3 पर आता है देशज शब्द। देशज जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात जैसे जो बोली है और जो क्षेत्र में हम बोलते हैं लोग, उनके अनुसार जो क्षेत्रीय रचनाएं होने लगती हैं उनमें हम उन्हीं भाषाओं को प्रयोग करते हैं जो क्षेत्र में बोली जाती हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया,
लोटा, खिचड़ी, खटिया, थैला, पगड़ी आदि। चौथा और अंतिम है विदेशी शब्द। विदेशी नाम के अनुसार जैसे जो विदेश से आया है वो विदेशी। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं तथा आगत शब्द भी कहते हैं। आगत माने आना। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द जिनका हम अपने दैनिक भाषा में बहुतायत में आजकल प्रयोग करते हैं। टेलीफोन, कॉलेज, स्टेशन, टेबल, टेलर, फाइल आदि। अरबी भाषा तारीख, दुनिया, शादी, हलवाई आदि। फारसी भाषा अखबार, जमीन, खजाना, गुलाब, जानवर आदि। इसी प्रकार पुर्तगाली भाषा आलू, अचार, पपीता, चाली आदि। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। तो नंबर 1 रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, 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 घर का 2 अक्षर हैं, 2 वर्ण हैं घर में और घा प्लस रा। घा को हमने अलग कर दिया, रा को अलग कर दिया, तो ऐसे वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं रह गया है। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी प्रकार कलम, रोटी आदि। यौगिक शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योग माने जोड़ना होता है, अर्थात जब 2 शब्दों को जोड़ करके कोई शब्द बनता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होता है। जैसे अनाथ प्लस आलय, अनाथालय। घुड़ प्लस दौड़। घुड़ माने घोड़ा होता है, घुड़ दौड़ अर्थात घोड़ों की दौड़। विद्युत मापी। विद्युत माने बिजली है, बिजली को नापने वाला यंत्र विद्युत मापी। विद्युत प्लस मापी दोनों सभी का अर्थ सार्थक है। योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक हैं लेकिन वे अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज। पंक माने कीचड़, जा माने उत्पन्न होना, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। पीतांबर। पीत प्लस अंबर। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। नंबर 1 विकारी शब्द। नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी माने परिवर्तन भी हो जाता है, बदल सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। हम जिन शब्दों को उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम। नंबर 2, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अविकारी शब्द। नंबर 2 अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अच्छा बदलाव नहीं होता, जैसे के तैसे सदैव प्रयोग किए जाते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनके विषय में भी हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर भी दो प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कलम, कोयल, घर आदि। सार्थक शब्दों के बारे में अभी आगे चल के पढ़ते हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, ओटी, वाणी आदि। अब सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के कई प्रकार के भेद होते हैं। कुछ विशेष भेदों के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे आभूषण। आभूषण को गहना कहते हैं। आभूषण माने गहना होता है। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कनक। कनक माने गेहूं, धतूरा, पलाश, सोना आदि। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे गणेश, विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति आदि। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ बताने वाले, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इनके बारे में आगे हम आपको परिचय कराएंगे। धन्यवाद।